हम्म। देखो बेटा, यहाँ तक हमने कर लिया था कि किसी जनरल वेव्स की एनर्जी, चाहे से वो लॉन्गिट्यूडनल हो चाहे से ट्रांसवर्स हो, ठीक है ना। मीडियम में जो एनर्जी का फार्मूला है, चाहे से वो साउंड वेव्स की बात करो या स्ट्रिंग में वेव्स की बात करो आप, ठीक है ना, बोथ वेव्स में पर यूनिट वॉल्यूम एनर्जी स्टोर्ड का जनरल फार्मूला आपने निकाल लिया है। दोनों में सेम आया, तो इसलिए हमें को याद रखने में कोई दिक्कत ही नहीं, ठीक है ना। किसी भी डीवी वॉल्यूम में मीडियम के एनर्जी स्टोर्ड क्या होगी, हाफ रो डीएल वाई बाई डेल टी स्क्वायर। उस पॉइंट पर, उस किसी भी पॉइंट पर बहुत स्मॉल वॉल्यूम डीवी कंसीडर करा, वहां पर जो पार्टिकल की स्पीड है वो है डेल वाई बाई डेल टी प्लस हाफ रो वी स्क्वायर। वी वेव की स्पीड है, रो डेंसिटी ऑफ द मीडियम है, और डेल वाई बाई डेल एक्स स्लोप है, जो आपको पता है कि कैसे डील होता है ट्रांसवर्स वेव में और फिर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में। बट अगर वाई एक्स प्लॉट है तो आप डेल वाई बाई डेल एक्स को वाई एक्स प्लॉट का स्लोप बोल सकते हैं, ठीक है। वो पर यूनिट वॉल्यूम एनर्जी स्टोर्ड होती है, ठीक है। तो इसका यूज करेंगे हम। अब साइन वेव पे आ जाते हैं, और उसके फिर साइन वेव के रिजल्ट तो हम बिल्कुल ढंग से याद करेंगे। बाकी कोई वेव आएगी साइन वेव के अलावा, तो आप इन फार्मूलों की हेल्प से उसमें भी एनर्जी स्टोर निकाल सकते हैं, ठीक है। मैं स्ट्रिक्टली साइन वेव की तरफ बढ़ रहा हूँ, देखो आप। तो एनर्जी स्टोर्ड इन साइन वेव, तो इन्हीं फार्मूलों को यूज करूंगा एनर्जी साइन वेव में निकालने के लिए, ठीक है ना। एनर्जी स्टोर्ड इन साइन वेव निकालने के लिए मैं यही फार्मूला यूज करूंगा कि पर यूनिट वॉल्यूम एनर्जी का फार्मूला ये है आपका, हाफ रो डेल वाई बाई डेल टी स्क्वायर प्लस हाफ रो वी स्क्वायर। ये याद भी हो गया होगा सब लोगों को, इसने बहुत ही ज्यादा जो इन डेप्थ पढ़ाई कर रहे हैं, बिल्कुल, ठीक है ना। उन लोगों को ये याद भी हो गया होगा, क्योंकि कुछ कुछ वैसा ही है, जैसे वीपी इक्वल टू पार्टिकल स्पीड माइनस वी डेल वाई बाई डेल एक्स, तो एक तरह से स्क्वायर हो गया उसका, ठीक है ना। बट लेना देना कोई नहीं है, हम जस्ट याद करने की टेक्निक है, कैसे आया है वो आपको क्लियर है बिल्कुल, ठीक है ना। तो हाफ रो डेल वाई बाई डेल टी स्क्वायर इक्वल्स टू हाफ रो वी स्क्वायर डेल वाई बाई डेल एक्स का स्क्वायर, ठीक है ना। क्लियर है आपको। तो y कितना आ गया, ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव नॉट। अगर आप साइन वेव की बात कर रहे हैं तो आपको पता है कि y x के साथ कैसे वेरी करेगा, ठीक है। तो ये y एज ए फंक्शन ऑफ टाइम एट ए पर्टिकुलर पोजीशन, सब चीजें आ गई हैं। तो डेल y बाई डेल टी कितना आएगा आपका, डेल y बाई डेल टी इक्वल टू आ गया आपका ओमेगा इंटू ए, ओमेगा ए कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव नॉट आ जाएगा। इसका डेल वाई बाई डेल एक्स निकाल लो इससे, तो सबको आता है पार्शियल डिफरेंशिएशन, इतना सब सीख चुके हैं, ठीक है ना। इतना पार्शियल डिफरेंशिएशन सब सीख चुके हैं, तो डेल वाई बाई डेल टी और डेल वाई बाई डेल एक्स तो हम एटलीस्ट निकाल ही सकते हैं, अगर हमको वाई एज ए फंक्शन ऑफ पोजीशन और टाइम पता हो, ठीक है। तो पर यूनिट वॉल्यूम एनर्जी स्टोर्ड कितनी होगी, पर यूनिट वॉल्यूम एनर्जी स्टोर्ड कितनी होगी, तो यहाँ पे रख दोगे, देखो डेल वाई बाई डेल टी स्क्वायर रख दिया आपने, और डेल वाई बाई डेल एक्स का स्क्वायर रख दिया है। तो इसमें से देख लो आप अब कैसे करोगे आगे। के को ओमेगा बाई वी रख दिया, के ओमेगा बाई वी होता है, तो के स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर, तो ये सेम बन गए दोनों। अब ऐड करोगे तो हाफ हाफ प्लस वन हो जाएंगे, तो रो ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव, ठीक है ना। तो वो जो लास्ट रिजल्ट आएगा एवरेज एनर्जी स्टोर्ड का, वो तो सब याद कर ही लेते हैं, लेकिन कभी उसने ऐसे पूछा तो पर्टिकुलर पोजीशन पर पर्टिकुलर टाइम पर यूनिट वॉल्यूम एनर्जी स्टोर, ठीक है ना। तो अगर आपको ये याद रखने की जरूरत नहीं है, कितना याद रखोगे आप, सीधा ये ध्यान रखो, और जो जैसे भी साइन फंक्शन है उसके अकॉर्डिंग आप निकाल दोगे, ठीक है ना। आपको जरूरी नहीं है ना कि इसने कॉस में देगा, यहाँ पर ये साइन में दे, कॉस में भी दे सकता है, ठीक है। तो जिस तरह की साइन वेव की इक्वेशन है, आप पर यूनिट वॉल्यूम इंस्टेंटेनियस एनर्जी निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, जो अपन एवरेज एनर्जी निकालने वाले हैं वॉल्यूम में एनर्जी स्टोर्ड, ठीक है ना, पर यूनिट वॉल्यूम एनर्जी स्टोर्ड का जो मैं एवरेज फार्मूला निकालने जा रहा हूँ, उस एवरेज ही है। बट कभी किसी पर्टिकुलर पोजीशन पर और टाइम पर पूछेगा तो आप ऐसे ही प्रोसीड करेंगे बेटा साइन वेव में, ठीक है ना। इस डिफरेंस को बिल्कुल ध्यान रखेंगे, ऐसा नहीं उसने आपको एक ही फार्मूला आता है हर जगह वही लगाया है, उसने एक पर्टिकुलर एक्स पर्टिकुलर टाइम पर आपसे एनर्जी डेंसिटी या फिर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम पूछी थी, ठीक है। ऐसी गलती कोई नहीं करेगा। अब एवरेज एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कितनी होगी, तो यहाँ पर आपको पता है कि ये जो है कॉस के आगे है, ठीक है ना।
तो ये कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, एक टाइम पीरियड में। ठीक है ना, कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाई नॉट, इसका जो टाइम पीरियड होगा कितना होगा, 2 पाई बाई ओमेगा। ठीक है ना। तो एक टाइम पीरियड में क्या बोला जाएगा आपसे, साइन वेव के एक टाइम पीरियड का एवरेज कितना होगा। ठीक है ना। तो एवरेज निकालने का मेथड वही है आपका, पर यूनिट वॉल्यूम में एवरेज एनर्जी निकालनी है, कांस्टेंट है। तो इसका एवरेज जैसा मैंने बताया, जीरो से कैपिटल टी तक इंटीग्रेट करेंगे, जीरो से कैपिटल टी डी टी डिवाइडेड बाई टोटल टाइम। ठीक है। तो अभी तो मैं आपको निकाल के बताऊंगा नेक्स्ट पेज पे ये इंटीग्रेशन, वो आप भी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं। ठीक है। बट लेकिन आपको ये हमेशा ध्यान रखना है बेटा, एक टाइम पीरियड में आगे, क्योंकि आप ट्वेल्थ में भी पढ़ेंगे तो बहुत वाइडली यूज है इसका, दो दो चैप्टर्स में अल्टरनेटिंग करंट और आपका वेव ऑप्टिक्स में बहुत ज़्यादा यूज है। तब आपसे आज से आप ध्यान ही रख लीजिए अभी भी कि आपका जो कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाई नॉट है, या कॉस स्क्वायर ओमेगा टी है, ठीक है ना, कोई भी यहाँ पे कुछ भी आ सकता है, पर्टिकुलर पोजीशन पर टाइम के साथ ही वेरी करेगा। ठीक है। तो किसी भी पर्टिकुलर एक्स पर इसकी जो एवरेज वैल्यू होगी एक टाइम पीरियड पर, जीरो से टी कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाई नॉट डिवाइडेड बाई टी, वो एवरेज वैल्यू कितनी आती है, हमेशा 1/2 आती है वो एवरेज। ठीक है ना। वो एवरेज एनर्जी कितनी निकल के आती है, 1/2 निकल के आती है एवरेज। एक साइन वेव की आपकी पर्टिकुलर एक्स और टी पर एवरेज एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इससे लिखोगे, बट किसी पर्टिकुलर पोजीशन पर आपसे एनर्जी डेंसिटी की एवरेज वैल्यू ऑफ एनर्जी डेंसिटी पूछी जाती है, तो वो कांस्टेंट आ जाती है, ये उस पर डिपेंड नहीं कर रही है बेटा। ठीक है ना। एक्स पे डिपेंड नहीं कर रही है। तो किसी भी पॉइंट पर यूनिट वॉल्यूम एनर्जी स्टोर्ड साइन वेव में कितनी है, रो ओमे, ये प्रोग्रेसिव साइन वेव, प्रोग्रेसिव वेव बोलेंगे अभी, क्योंकि अपन स्टेशनरी वेव भी पढ़ने वाले हैं तो उसकी इक्वेशन अलग होगी। ठीक है ना। मैं साइन वेव की ऐसी इक्वेशन क्या है, प्रोग्रेसिव साइन वेव की इक्वेशन है, स्टेशनरी वेव की इक्वेशन अलग होगी, आपको दिखी जाएगी। तो ये प्रोग्रेसिव साइनोसॉइडल वेव्स है जिसके किसी भी पोजीशन पर एवरेज एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कितनी होती है, रो ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर बाई टू होती है। ठीक है। फिर कह रहा हूँ क्योंकि अलग अलग पोजीशन पर एवरेज एनर्जी भी अलग अलग है, अलग अलग टाइम पर, बट किसी भी पोजीशन पर एवरेज एक्स का इंडिपेंडेंट आ गया, ऐसा हो गया। वो एवरेज कितना है, तो सीधा कोई बोलेगा कुछ मेंशन नहीं है, एवरेज एनर्जी बताओ साइन वेव, तो बात, या फिर एनर्जी बताओ साइन वेव में पर यूनिट वॉल्यूम, तो उसने मेंशन नहीं किया एक्स कहाँ पर टी पे, तो फिर आप एवरेज यूज करेंगे और क्या करेंगे? ठीक है ना। ऐसा कर सकता है, कई बार लिख दे बस कि एनर्जी बताओ साइन वेव की, एनर्जी एवरेज एनर्जी हो पर यूनिट वॉल्यूम एनर्जी कितनी है। तो पर यूनिट वॉल्यूम एनर्जी साइन वेव, चाहे से साइन हो कॉस हो, अब सबकी सेम आएगी, इसमें कोई डिफरेंस नहीं। ठीक है ना। साइन फंक्शन हो, कॉस लिखा हुआ हो यहाँ पर, कोई सा भी हो, तो ये आपका एनर्जी का एक्सप्रेशन फॉर साइन और कोसाइन वेव लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, फॉर ऑल साइन और कोसाइन वेव्स। ठीक है। प्रोग्रेसिव वेव्स में जो एनर्जी स्टोर्ड है पर यूनिट वॉल्यूम, दैट इज, लिख लो आप इसको, अभी यूज करेंगे, लिखते लिखते याद हो जाएगा, थोड़े सिमिलर फार्मूले आएंगे तो डिफरेंस क्लियर क्लियर रहेगा आपको। तो आप पर यूनिट वॉल्यूम लिख लीजिए इसको, रो ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर बाई टू। ठीक है। बट ध्यान रखेंगे इंस्टेंटेनियस अलग अलग पोजीशन पे अलग अलग है, टाइम के साथ भी वेरी कर रही है। ठीक है। पर्टिकुलर पोजीशन पर पर्टिकुलर टाइम के साथ वेरी कर रही है, तो अगर आपसे ये पूछा जाता है तो आपका प्रोसीडिंग यही होगा, क्योंकि आपको तो जनरल इक्वेशन आ गई ना, तो कोई भी साइन कोस कुछ भी दे दो अपने आप ही निकल जाएगा वो। ठीक है ना, इसको याद नहीं रखना है, बट एवरेज हमेशा याद रखना है। ठीक है। रो ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर बाई टू। देखो यहाँ तक दिक्कत तो नहीं किसी को, इसका एवरेज कैसे निकालते हैं वो भी मैं बता दूँ। इसका एवरेज का जो मीनिंग है ये है बेटा, ऐसे ही बताया कि मैंने आपको एवरेज, मैंने बताया कि एवरेज निकालना, हम सीख चुके हैं क्या इंटीग्रेट करके एवरेज निकालना, कोई बताइए पार्ट 3। हाँ बिल्कुल, जीरो से टी कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव नॉट डी टी अपॉन टी। एवरेज पावर में मैंने आपको एक मेथड बताया होगा, एवरेज पावर में बताया हो सकता है पहले भी बताया हो। ठीक है ना। कि आपका जो वाई वन करके भी बताया था, मतलब उसी से आया है, वाई वन प्लस वाई टू प्लस वाई थ्री अपॉन है, ऊपर नीचे डी एक्स से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है। तो उसी से आया है, तो किसी भी इंटरवल में एवरेज निकालने का तरीका ये है, जीरो से टी और उसी टाइम इंटरवल से डिवाइड कर दिया। मतलब मैंने आपको ऐसे बताया होगा कि जनरल एक्स में भी यही है। फिर से एक बार सुन लें आप।
दिक्कत आती है एवरेज निकालने में, अगर किसी भी फंक्शन का, क्योंकि डिस्क्रीट चीज़ों का तो आप निकालते हो, लेकिन अगर इस तरह का है, मान लो x1 पे वैल्यू y1 है, x2 पे वैल्यू y2 है, तो x1 से x2 इंटरवल का एवरेज कितना होगा, तो क्या फार्मूला होता है? अर्नव आपको याद है बेटा ये फार्मूला? देखो याद नहीं कि आपको, आज से ध्यान रखो अगर नहीं है तो। अरे ये मेरे को कई बच्चों की आवाज़ नहीं आ पा रही है। वाई एवरेज x1 x2 y dx अपॉन x2 माइनस x1, ये एवरेज होता है x1 से x2 इंटरवल का। ठीक है ना? इंटीग्रेशन x1 x2 y dx अपॉन x2 माइनस x1 इज कॉल्ड एवरेज बिटवीन एन इंटरवल। ठीक है ना? तो ऐसा ही एवरेज अगर इसका एक टाइम पीरियड में निकालोगे, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव नॉट का, तो ये कितना आएगा आपका? 1/2 आएगा। ठीक है ना? और फिर आपकी जस्ट नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, कभी यूज हो जाए, अभी ट्वेल्थ में तो बहुत यूज होना ही है, कि कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स, कॉस ओमेगा टी साइन ओमेगा टी क्या बेकार है, कि एक्स प्लस फाइव नॉट सब कांस्टेंट है। ठीक है ना? बेसिकली साइन ओमेगा टी एवरेज का साइन, ये साइन ओमेगा टी का एवरेज आप निकाल के देख लो चाहे से, इंटीग्रेट करके कॉस ओमेगा टी, इन सब की एवरेज वैल्यू क्या होती है? जीरो होती है। प्लॉट की सिमेट्री से भी दिख रहा है कि आपको साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी के प्लेट सिमेट्री का आते हैं ना। तो एक टाइम पीरियड में इनका एवरेज वैल्यू क्या होती है? जीरो होती है। बट साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, इनकी जो एवरेज वैल्यू होती है वो 1/2 होती है। ठीक है ना? तो मैं नहीं समझता कि मुझे ये बताना चाहिए कि किस स्टेप कैसे इंटीग्रेशन किया है, तो आपको भी यही लग रहा होगा। ठीक है कि आप कर ही लेंगे। तो ये बात है बेटा एवरेज एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम की।